अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन हमने एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और कोई भी यानी कि हमने डायरेक्शन लेके देखी थी। फिर उस हिसाब से जो है ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, उनकी जो है ना एक रिलेशन बनाया था। अब उससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स हैं क्या। हम कहते हैं कंसिडर अ साइनोसाइडल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा and a different frequency in the visible region correspond to the different colors. Such waves are called monochromatic waves. हमने कहा कि अगर हम कंसीडर करते हैं कोई भी साइनोसाइडल वेव्स, सही है। अब जो हमने साइनोसाइडल वेव्स कंसीडर की है उसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अब हमें पता है कि जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके यानी कि डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं और वो विजिबल रीजन में। तो इस तरह का यानी कि मोनोक्रोमेटिक वेव्स होती क्या हैं, इनके उनकी वेवलेंथ तो एक ही होती है लेकिन उनका कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है। इस तरह की वेव्स को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक वेव्स। अब उससे आगे हमने देखा कि जी सपोज द वेव्स, ये है सपोज दैट वेव्स आर ट्रेवलिंग इन द z डायरेक्शन एंड हैव नो x एंड y डिपेंडेंस, दीज आर कॉल्ड प्लेन वेव्स। अब हमने प्लेन वेव्स के बारे में बताया कि कोई भी हमारे पास यानी कि वेव्स हैं जो कि ये इस तरह का जो डायरेक्शन है ये z डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और उनकी डिपेंडेंस ये हम मान लेते हैं कि x है और ये हम मान लेते हैं y है। वो जो प्रोपिगेट कर रही हैं वो इस डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही हैं, ये डायरेक्शन है। अब हम इसको वी से शो करवा देते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही हैं तो उनकी ऑसिलेशन या डिस्प्लेसमेंट तो साफ ज़ाहिर है कि वो इसके हम कहते हैं कि एक्स डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हम कहते हैं कि उनकी डिपेंडेंस ना इस पे है ना ही हमारे पास जो है इस डायरेक्शन पे है। तो इस तरह की यानी कि जो हमारे पास वेव्स होंगी जिनकी जो है यानी कि सिर्फ जो है हमारे पास जी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं लेकिन उनकी एक्स और वाई पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो हम इस तरह की वेव्स को कहते हैं प्लेन वेव्स। सबसे पहले हमने मोनोक्रोमेटिक वेव्स के बारे में बताया, फिर हमने प्लेन वेव्स का बता दिया कि प्लेन वेव्स क्या होती हैं। मोनोक्रोमेटिक का बताया कि उनकी वेवलेंथ तो एक ही होगी लेकिन डिफरेंट कलर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, वो मोनोक्रोमेटिक वेव्स होंगी। और अगर तो वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने मान लिया था कि जी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और उनकी डिपेंडेंस जो है किसी भी डायरेक्शन या एक्स या फिर वाई डायरेक्शन यानी कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में से किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इस तरह की जो वेव्स हैं हमने उनको प्लेन वेव्स का नाम दिया। अब हम कहते हैं कि क्योंकि जो वहां पे फील्ड्स होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, वो तो हर पॉइंट पर हर प्लेन पर वो परपेंडिकुलर होंगी टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स का हमें बता रहे हैं कि जिस तरह ट्रांसवर्स है तो असल में ट्रांसवर्स वेव्स ही हैं और इसमें हम प्रूव भी करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं असल में ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि हर जो ट्रांसवर्स वेव जब बनी यानी कि उनकी प्रोपिगेशन और उनका डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हर पॉइंट पर जो है फील्ड उसके यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के यूनिफॉर्म होगी। अब हमने बताया कि हम जो इंटरेस्टेड हैं वो इस चीज़ में है कि हम इसकी फील्ड फाइंड करने हैं, फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जो कम्प्लेक्स फॉर्म है उसकी लिख दी ई और ऊपर ये सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल ये इसकी कम्प्लेक्सिटी को शो कर रहा है कि ये ई कम्प्लेक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड ऑफ टी। और ये जो है कम्प्लेक्स में हमने ये लिख दिया, फिर इसको ई नॉट हमने लिख दिया। असल चीज ये है ई नॉट यहाँ पे शो कर रहा है, जो हमने ई यानी कि अकेला लिखा था ई जेड ऑफ टी, ये कम्प्लेक्स ये ई नॉट शो कर रहा है यानी कि ई एक्स ई वाई ई जेड, यानी कि एक मरतबा इसकी एक्स डायरेक्शन में, एक मरतबा इसको हम लेंगे इसकी वाई डायरेक्शन में, इसी तरह से ई जेड डायरेक्शन तक ई नॉट ये शो करवा रहा है। पहले हमने सिंपल यानी कि ई लिखा, फिर हमने वो जो ई नॉट है हमने बता दिया कि ये इसकी तीनों डायरेक्शन को ई एक्स ई वाई ई जी को शो कर रहा है। इसी तरह फिर हमने बी लिया, जब हम बी लेंगे तो उसमें भी मतलब कि कम्प्लेक्स फंक्शन पहले हम लिखेंगे, जिस तरह बी उधर ई लिखा था, बी जेड ऑफ टी लेंगे। तो जब बी जेड ऑफ टी हमने लिया तो उसका भी इसी तरह लिख दिया बी नॉट ई आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। ये तो एक प्रॉपर वे है ना लिखने का, यानी कि कम्प्लेक्स फंक्शन को तो हमने इस तरह लिख दिया।
अब हम कहते हैं कि ये फिग उसी फेनोमेना को शो कर रही है जो हमने प्लेन वेव का दिया था, कि किसी भी जी डायरेक्शन में मूव कर रही है वेव, ये इस डायरेक्शन में, और यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसके तो परपेंडिकुलर है एक्स डायरेक्शन के, ये उसके डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी डायरेक्शन, ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन इसकी डिपेंडेंस ना एक्स पे है, ना ही इस पे है, ना ही इस पे है। तो इस तरह की हमने वेव्स को नाम दे दिया प्लेन वेव्स का। अब हमने दो चीजें डिस्कस कर ली हैं, एक हमने मोनोक्रोमेटिक वेव्स और दूसरा प्लेन वेव्स। अब ये हमने चीजें क्लियर कर दी, उससे आगे हम चलते हैं कि अगर इन दोनों को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है हमारे पास, इन दोनों को हम एक ही यानी कि फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किस फॉर्म में? वो इस तरह से है कि कंपैक्टली फॉर्म हम लिख सकते हैं बी नॉट, यानी कि उसका भी कम्प्लेक्स फंक्शन, और फिर हमने लिखना है, ये देखिए, बी नॉट के ओवर ओमेगा जेड क्रॉस ई नॉट के। ये इसको एक ही फॉर्म में लिखने का तरीकाकार है, अगर एक ही फॉर्म में हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें, अब इस रिलेशन से हमें एक और चीज भी पता लग रही है कि ये जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो बी है, ये आपस में क्या है, ये दोनों जो है परपेंडिकुलर हैं। ये हमें इस रिलेशन से पता चल रहा है। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये हमने बताया कि ये जो है यानी कि रिलेशन, इसको हम दोनों ही रिलेशंस को, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अलग अलग रिलेशन आ रहे थे उनको हम एक ही रिलेशन में लिख सकते हैं। वो रिलेशन क्या है? बी नॉट को लिख सकते हैं इक्वल टू के ओवर ओमेगा जेड क्रॉस ई नॉट के, यानी कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जेड का और ई का। जब हम जेड और ई का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बी की डायरेक्शन आ जाएगी। अब देखें, मैं कहता हूँ जेड और ई का जब वो लेना है प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं कि जेड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ई है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया हमने, ये जेड, ये हमारे पास हो गया ई के। अब जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जो हमारे पास न्यू क्वांटिटी है, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली बी हो जाएगी, और ये क्या होगी, ई के परपेंडिकुलर, मतलब कि इसके पूरे परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब हमने बताया कि अगर हमारे पास, यानी कि इस रिलेशन से हमें ये चीज भी पता चली कि अगर हमें कोई भी एक दी हुई हो, यानी कि फील्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई हो या मैग्नेटिक फील्ड दी हुई हो, तो हम उससे दूसरी चीज फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, या अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो तो वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली बाय दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन से हमने ये चीज फाइंड कर ली, ठीक है। अब उससे आगे हम देखते हैं कि क्या बताया हुआ है, ये देखिए, और फिर इसको जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लिखने का तरीका कार है उसमें लिख दिया बी नॉट। अब ये देखें, पहले हम लिखते थे ये वाला सैंपल ऊपर आ जाता था, ये कॉम्प्लेक्स तरीका कार होता था जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखते थे, ये वाला। लेकिन जब हम यानी कि उसको नॉर्मलाइज तरीके में लिखेंगे, जब उसमें जो है यानी कि कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं शो करवा रहे होंगे, तो फिर जो है ये खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ये वाला सैंपल जो है नहीं आएगा। अब उससे आगे हम देखते हैं कि ये जो चीज है इसको हम लिख सकते हैं 1/c के इक्वल। ये होती है 1/c के इक्वल। अब ये उसके साथ आ गई, ये हमारे पास जो है फाइनल रिलेशन आ गया। अब हमें इस तमाम डेरिवेशन से क्या क्या चीजें पता चली। अब ये जो रिलेशन है हमें शो हो रहा है, ये वाला रिलेशन बी के साथ ई आयोटा डेल्टा और ई के साथ ई आयोटा डेल्टा, ई के साथ ये वाला। अब इससे हमें ये भी चीज पता चल रही है कि जो फेज होगा इसमें दोनों में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों जो है इन फेज होंगी। ठीक हो गया, एक हमें ये कंक्लूजन मिला है। एक हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं असल में कौन सी वेव्स हैं, वो हम कहते हैं कि असल में हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं। अच्छा, एक हमने वो बताया, दूसरा हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जी ये जो है हमारे पास इन फेज होंगे, बोथ बोथ आर द फील्ड्स आर इन फेज। अब एक ये हमने बता दिया। अब जो तीसरा हमने कंक्लूजन बताना है, वो कंक्लूजन ये है कि ये रिलेशन हमें बता रहा है, ये वाला रिलेशन, ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये रिलेशन हमें बता रहा है बी नॉट इक्वल टू 1/c ई नॉट के, यानी कि जो टोटल, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रेवल कर रही है, तो उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी होगी? आप इसमें कौन सी शो हो रही है, यानी कि ई की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी इसकी। वो कितनी होगी? सी टाइम जो है बी से ई की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, जब वो किसी भी यानी कि डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही हो।
एक हमें जो है कंक्लूजन ये मिल गया। इससे जो है हमें 3 कंक्लूजन मिले हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि मोनोक्रोमेटिक के बारे में बताया कि क्या होते हैं, फिर हमने प्लेन वेव का हवाला दिया वो क्या चीज़ है, फिर हमने उनको, क्योंकि हम इंटरेस्टेड थे फील्ड्स फाइंड करने में, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा। फिर हमने कहा कि उन दोनों को हम एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे जो है हम इजीली कोई भी एक फाइंड कर लें। जिस तरह ये रिलेशन हमारे पास था ये वाला। फिर हमने कहा कि इस रिलेशन से हमें क्या चीज़ पता चली। एक तो पहले बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव्स हैं। दूसरा, इस रिलेशन से ये जो फेज है हमारे पास ये बता रहा है कि दोनों इन फेज हैं। तीसरा ये कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। फिर हमने बताया कि फ्रॉम रिलेशन वी गिव कंक्लूजन। हमने 3 कौन से कंक्लूजन बताए, ये कंक्लूजन मैंने लिख दिए हैं ये वाले, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स when it's propagate electric field component are greater than magnetic field component, यानी कि जब ये प्रोपिगेट कर रही होंगी ये लास्ट वाला, तब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा बानिस्बत किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। उसके बाद असल में हम बुक जो फॉलो कर रहे हैं वो है डेविड जे ग्रिफिथ की बुक है 3rd एडिशन, तो उस लिहाज से हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। मजीद ये है अगर आपको कहीं से यानी कि मैंने तो जो है बुक से वहां से मेन चीजें लिखी हैं, मतलब नोट्स बनाए हैं वहां से, तो मेन ज्यादा जो है यानी कि डिस्क्राइब किया हुआ है बुक में थ्योरेटिकल। मैंने वहां पे जो है मैथमेटिकल स्टेप बहुत छोटे छोटे किए हुए थे, यानी कि बिल्कुल जो है ना शॉर्ट वे में मैंने उनको जो है थोड़ा लेंथी करके लिखा है। हर जो है स्टेप को खोल खोल के लिखा है कि आप लोगों को जो है क्लियर हो, कोई आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन ना बचे जो आपको समझना है स्टेप। तो उसमें जो अगला टॉपिक आता है वो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया हुआ है कि हम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस तरह से है और किस तरह से उनमें जो है ना हम वेवलेंथ के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देख सकते हैं। तो इसको याद करने का एक तरीका रख लें, मैंने जो तरीका रखा हुआ है वो तो यही है कि रेड मिर्ची, आई लव यू, एक्जीरो, गन। अब ये देखें, रेडियो मिर्ची, रेडियो यानी कि आर से रेडियो मिर्ची से एम माइक्रोवेव, रेडियो मिर्ची आई लव यू से आई से इंफ्रारेड, जो लव है वी से विजिबल लाइट, और यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स जीरो एक्स आएगा एक्सरेज, और गन से यानी कि जी पहला गैमा रेज। अब ये जो है इस तरीके कार से पहले इनको याद कर लें कि इस तरीके से आपने लिखनी है वेव्स, यानी कि इनका नाम। अब नेम आपने लिख लिया उसका, जब नेम लिख लेना है आपने तो उसका ये जो तरीकेकार है ना, जिस जिस हिसाब से आपने लिखा है ये वाला, ये याद रखना है कि इस तरतीब में हमेशा वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ वो हमेशा डिक्रीज हो रही होगी, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जो है ना हमारे पास इंक्रीज हो रही होगी। ये इस तरीके कार में ये है, मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी जो है इस तरीके कार में इंक्रीज होगी और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही होगी। अब अगर आपको किसी भी यानी कि फॉर्म में पूछा जाए, अब यहाँ पे मैंने जिस तरह लिखा है ना रेडियो वेव्स, उसमें बाकी भी वेव्स आ जाती हैं, जिस तरह रेडियो में यानी कि हम लिख सकते हैं एएम, या बाकी वेव्स जो हैं एफएम, इस तरह की वेव्स भी इसी में आ जाती हैं रेडियो वेव्स में। तो वो मैंने यानी कि मजीद नहीं लिखा, बस ये बता दिया है कि अगर इस वे में आप लिखेंगे तो ये देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी 10 raised to power 10 है, 10 raised to power 13, 15, 16, 18, 20। इस तरतीब में क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लेकिन वेव लेंथ क्या हो रही है, कम। 10⁻⁶, 10⁻⁻1, 10⁻⁵, 10⁻⁻6, ये वेव लेंथ जो है कम होती जा रही है इस तरतीब में। अगर आपसे पूछा जाए कि आप उस तरतीब में लिखें जिससे वेव लेंथ इंक्रीज हो रही हो, तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे गैमा रे से, गैमा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। बस जो याद करने का तरीका कार है वो आप बना लें, जिस तरह मैंने बताया कि रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्जीरोस, गन, उनके पहले पहले नेम यानी कि पहला वर्ड जो है उस हिसाब से लिखते जाएं एक तरतीब से। वो तरतीब जो है आपने ध्यान में रखना है कि वेवलेंथ डिक्रीज वाली है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज वाली पूछी जाए तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इससे। ये मैंने नीचे लिखा भी है, इन दिस ऑर्डर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज एंड वेवलेंथ इज डिक्रीज। ये हमारा आज का टॉपिक था। उससे जो आगे है वो हम टॉपिक देखेंगे एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। ये इससे आगे जो है हम इंशाल्लाह कवर करेंगे एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।